सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर ऑर्थो सेंटर गिवन है तो हम लोग थर्ड साइड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई ट्रायंगल है हमारे पास, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे, राइट। अगर हमें दो साइड की इक्वेशंस पता है तो हम तीसरे साइड की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। और आपको क्या दिया है, ऑर्थो सेंटर उसने आपको दिया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर आपको पता है, ठीक है, ट्रायंगल का। तो देखो एक साइड आपकी दी हुई है, इसको ले लेते हैं ए बी सी। एक साइड आपकी है 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये साइड हम ले लेते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है। और ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड जो है ये 1 1 है, राइट। तो अब आपको थर्ड साइड यानी कि बीसी की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालें बीसी की इक्वेशन? क्या करना चाहिए, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? देखो, आप, मैंने इसको नाम दे देता हूं, इसको मैं एम बोल देता हूं, इसको मैं एन बोल देता हूं, ऑर्थो सेंटर को हम एच से डिनोट करते हैं, तो ये एच। ठीक है। यार एक चीज देखो, अगर मैं आपको बोलूं ए सी का स्लोप, ठीक है, या स्लोप भी छोड़ो, डायरेक्टली हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ए सी की लाइन की इक्वेशन आपकी क्या है? ए सी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो बी एम के लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बी एम, राइट, बी एम के लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कोफिशिएंट शिफ्ट होंगे, 5x हो जाएगा, है ना, y वाला कोफिशिएंट x में चला जाएगा, x वाला कोफिशिएंट y में आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू लैम्डा। कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, जो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बीच में आपका प्लस का साइन है तो इसे माइनस कर दो, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। अब ये ऑर्थो सेंटर से तो पास करेगा ही 1 1 से, तो 1 1 पुट कर लो, 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पे कितनी मिल गई? 1। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया बी एम का? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, राइट। अब आ जाओ, ए बी की इक्वेशन आपको पता है, राइट, क्या है? 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी एन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसका परपेंडिकुलर है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। और ये भी ऑर्थो सेंटर से पास करेगा 1 1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो 5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो सी एन की इक्वेशन आपकी क्या हो गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये दूसरा आ गया कंडीशन आपका, एक बी एम आ गया, एक सी एन आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से आपको बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप? ए बी और आप बी एम को सॉल्व कर दो। ए बी और बी एम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट बी देगा आपको। ए बी और बी एम, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो तो आपको कोऑर्डिनेट किसका मिलेगा? बी का मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालो, वो आपका कोऑर्डिनेट होगा b का। ठीक है, तो करके देखें इसको। b का कोऑर्डिनेट आपका जो आएगा, मैं आपको बताता चलता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। मेरा जो है ये है आपका -13 एंड -33/2, ये बी का कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली अगर आप
ए बी और बी एम आपने सॉल्व किया। अब अगर आप ए सी एंड सी एन इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, सी, सी का कोऑर्डिनेट आएगा। तो ए सी आपका है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 और सी एन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो जो आया है वो है 35/2 एंड -10। ठीक है, अब देखो आपको बी कोऑर्डिनेट पता है, सी कोऑर्डिनेट पता है, तो बीसी की इक्वेशन तो बड़े आराम से निकाल सकते हो ना। क्या फॉर्मेट लगा के y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस, सॉरी एम की जगह भी आप डायरेक्ट रख दो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो किसी को भी आप x1 y1 ले लो तो क्या हो जाएगा y प्लस 33/2, इसको x1 y1 ले रहे हैं बी वाले को, इज इक्वल टू -10 प्लस 33/2, राइट, डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 मतलब 35/2 प्लस 13 इंटू x प्लस 13। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो इक्वेशन आएगी फाइनल 26x माइनस 122y माइनस 1675 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। राइट, ये सब आपको वहां पे माइन्यूटली सोचना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल पे ही आते हैं। जितना ज्यादा आप इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करोगे, जहां जहां पे शॉर्टकट्स है, जहां जहां पे हम कुछ नया लगा सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जहां जहां पे एकदम फंडामेंटली काम करना है, जैसे ये क्वेश्चन एकदम फंडामेंटली काम करना है, डेफिनेशंस पे आपको काम करना है। ऑर्थो सेंटर पता होना चाहिए क्या है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। सेंट्रॉइड पता होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसके फॉर्मूले बताया हुआ निकालने का तरीका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ये L1 है, ये L2 है एंड पैरेलल टू दिस। ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, राइट। अब इसको ना सिंप्लीफाई कर लो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो x वाला कंपोनेंट देखो, x कॉमन निकालो तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस वाई कॉमन निकालो तो 1 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, और -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो रिक्वायर्ड लाइन हमारी ये है, ये L3 है जो हमें चाहिए। ठीक है भाई, आपकी कोई लाइन है L3 है ना, जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से जा रही है, और बोल रहा है जो L3 जो है ना वो एक दूसरी लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 के पैरेलल है। राइट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 के पैरेलल है। तो इस लाइन का स्लोप और L3 का स्लोप सेम होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप आपका कितना है, ठीक है, -3/4, और इसका स्लोप आपका कितना है, ठीक है, ये L3 जो आपने अभी निकाला इसका स्लोप कितना आ गया आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा, यानी कि 1 प्लस 2 लैम्डा
1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा, दिस मस्ट बी इक्वल टू -3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू -3 माइनस 9 लैम्डा, तो 17 लैम्डा इज इक्वल टू -7, तो लैम्डा इज इक्वल टू -7/17। ठीक है, इसको उठा के पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा x1 -14/17 माइनस y1 -21/17 -1 प्लस 7/17 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 4y minus 24 is equal to 0. This is the required equation. समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये हमने कल डिस्कस किया था कि अगर कोई तीसरी लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन से जा रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। क्लियर है सबको? फटाफट से एड्रेस करके बताओ, समझ में आ रही है कंडीशन? कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? ये ध्यान रखना, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सब आपके स्कूल ने नहीं बताया होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। तो देखो सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट लिख दो। अब क्या हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 3 लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालोगे 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस y कॉमन निकालोगे 3 प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या हो गया आपका इस लाइन का, ठीक है, -1 प्लस 3 लैम्डा बाई 3 प्लस लैम्डा। ठीक, और बोल रहा है इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इसके आगे का कौन बताएगा मेरे को? इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी लाइन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल सेम। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है भाई, एक्सिस 90 डिग्री का है, दोनों एंगल सेम है, मतलब ये 45 डिग्री है। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1, tan 45 1। लेकिन ये लाइन जो होगी वो भी इक्वली इंक्लाइंड होगी। ठीक है, मतलब अगर ये 145 के लिए ट्रू है तो ये 135 के लिए भी ट्रू है। तो अगर कभी भी आपको बोलता है इक्वली इंक्लाइंड, इसका मतलब होता है उसका स्लोप +-1 हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्लोप -1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू +-1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस साइन ले लो, तो -1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा, तो ये आपका आ गया -4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1, है ना। ये कब है, जब हमने प्लस साइन लिया है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका -2x, ठीक है, +2y, लैम्डा की वैल्यू इज इक्वल टू 0, है ना, यानी x इक्वल टू y। देखो आगे इक्वल इंक्लाइन की इक्वेशन। ठीक है, सेकंड केस में हम लोग -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1।
तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड लाइन की इक्वेशन आ गई आपकी। समझ में आ रही बात? कुछ तो बोलो, सो गए क्या सारे के सारे? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं? कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो? जल्दी बताओ, तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे आप और इसको आप खुद सॉल्व करोगे, बहुत इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ट्वाइस दैट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, राइट। अब देखो ये जो डिस्टेंस की बात करता है, ठीक है, अब मान लो हम लोग कभी किसी लाइन पे भी हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, लेट अस से जनरल इक्वेशन है लाइन की, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको इस पे परपेंडि, ये मेरी कोई लाइन है, ठीक है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको किसी एक पॉइंट लेटस से अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन पे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज पी, अंडर रूट जो x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, ठीक है, का मॉड एट अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि हम x की जगह रख देंगे, जिस पॉइंट से हमको निकालना है उसको रख देंगे a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सपोज करो हमें कोई लाइन हमें दी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और आपको डिस्टेंस निकालना है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब 0 0, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने क्या किया? ठीक है, ये कोई लाइन है, इससे आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ये 0 0। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 12 डिवाइडेड बाई, इसका मॉड लेना है, डिस्टेंस है क्योंकि, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट 4 इसका स्क्वायर। पॉइंट क्या पुट करना है आपको? 0 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0। तो p कितना हो जाएगा आपका? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5, तो ये हो जाएगा 12/5 यूनिट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं, आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो, ठीक है।
कि ये इक्वेशन कैसे आया, आपको कैसे पता चला कि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, उसको भी प्रूफ करने का तरीका है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप मेथड ध्यान रखो, कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, याद रहेगा। सबको समझ में आया ये? हैंड रेस करो बेटा एक बार। अब अगर मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये लाइन है आपकी, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन है, ये है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो पहली बात तो ये a2x b2y नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पैरेलल है तो उसके x और y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी a1x होगा और ये भी b1y होगा, राइट। खाली इनका जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग अलग होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस p है, तो p क्या हो जाएगा आपका कि a1x, या डायरेक्ट में लिख देता हूं, इसको फॉर्मूला ही समझना, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड। दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। राइट, समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन x sec थीटा माइनस y cosec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है? p, तो हम क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू, कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, मॉड x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू सेक थीटा माइनस 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होगा। और दूसरी लाइन आपको क्या बोल रहा है? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 0। इस पे डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। एक्स की जगह 0 पुट करोगे, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट, ये आपको मिल गया। यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई? ये तो दोनों 0 हो जाएगा, तो k बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और q क्या हो गया आपका?
ये 0 हो गया, नीचे देखो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, क्या हो गया आपका के कॉस 2 थीटा। ये पी है, ये क्यू है। अब क्या करेंगे, P इज इक्वल टू के बाई, आप इसको लिख लो 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, P इज इक्वल टू के, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है या मैं डिटेल में थोड़ा लिख के समझाऊं, या तुम लोग को मैंने शॉर्टकट स्टेप में कर दूं, समझ में आ रहा है क्या? ये आपका हो जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा पी इज इक्वल टू, ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, या मेरे को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया ये 2p इज इक्वल टू के 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब ये देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। के स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा विच विल बी 1, तो आपका फाइनली आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, राइट? ध्यान से देख लो, कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो बताओ। बोलो जी, समझ में आया सब? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्लास ले लेके आज थक गए हो क्या? सैटरडे बड़ा टायरिंग होता है, पढ़ाते ही रहते हो पढ़ाते ही रहते हो पढ़ाते ही रहते हो, आप लोग रुकते ही नहीं हो। कौन कौन थक गया? मेरे को छोड़ के, मैं तो बहुत थक गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, A and B are the intercept of a straight line on the x and y axis respectively. P is the perpendicular distance from the origin. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है ये, राइट, और यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका P है। ठीक है, ये ओरिजिन है और A और B इसका इंटरसेप्ट है, मतलब ये A0 है, ये 0B है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x/a प्लस y/b इज -1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लगा देते हैं यार, यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं लफड़ा ही नहीं पालते आगे का कुछ। क्या बोलते हो? हम्म, डायरेक्ट कर दें?
बोलो, तो लगा दो, 0 0 से निकालना है डिस्टेंस, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0/a प्लस 0/b माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 1/a है तो 1/a का होल स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट 1/b है तो 1/b का होल स्क्वायर। तो p क्या हो गया आपका, देखो ये तो 0 हो गया, तो मतलब मॉड है तो माइनस साइन का मतलब नहीं, तो 1/√1/a² प्लस 1/b²। तो लिख सकते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p²। ठीक है, राइट।